नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दो खबरों से वाकिफ़ कर देना चाहता हूं। यानी आपको दो खबरें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये खबर आप मिस करते हैं यानी आपका सोनभद्र में रहने न रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहला खबर ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही एनटीपीसी ने प्रेस वार्ता की थी। यानी जो कुछ कुछ क्षेत्रीय जो पत्रकार हैं उनको न बुला करके जिले से बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया गया और एनटीपीसी ने अपना बयान किया कि हमने ये किया वो किया, मतलब न जाने कितने कामों गिनाया। हालांकि बड़े बड़े जो पत्रकार आए थे उनसे तर्क वितर्क करना जरूरी नहीं समझे, न ही क्षेत्रीय समस्याओं को जानना जरूरी समझे। वो जो पत्रकार है और वो पत्रकार वही बीजपुर बकरीवा मार्ग से आए, इतने खराब रास्ते होने के बाद भी एक कवरेज तक नहीं किए। अब बताइए, ऐसे में गुणगान गाना एनटीपीसी का ये पत्रकारों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि। दूसरा खबर ये है कि अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी थी अमर उजाला के द्वारा, जिसमें यह बताया गया कि डीएम कार्यालय ने, जो एक वित्तीय वर्ष होता है, साल भर का लेखा जोखा होता है, जहां से पैसे का कलेक्शन होता है डीएम ऑफिस को, इसमें डीएम ऑफिस यानी डीएम कार्यालय से 6 अरब रुपए सरेंडर किए गए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसने स्वयं 66 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। ये सब जो पैसे हैं इनको खर्च करना था सोनभद्र में। पीडब्ल्यूडी को 66 करोड़ खर्च करने थे, जो कि पीडब्ल्यूडी ने सरेंडर करना बेहतर समझा। बताइए, ऐसे में देखिए मुख्य मार्ग खराब है, गांव की कई सड़कें खराब है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का धन यहाँ पे नहीं गया। और दूसरा चीज, जो डीएम हमारे 58 साल के हैं, अब वो बताइए 6 अरब रुपए सरेंडर कर दिए कि यानी सोनभद्र में उनको कोई जरूरत का कार्य ही नहीं दिखा। विकास कार्य योजनाएं जो होती है उनको दिखा ही नहीं। बताइए, 6 अरब रुपए वो सरेंडर किए हैं। अब 6 अरब में जीरो कितना होता है मुझे ये भी नहीं पता है। बताइए, करोड़ रुपए हम लोग जानते हैं कि करोड़ रुपए होते हैं, लाख रुपए होते हैं, ऐसे में 6 अरब रुपए सोचिए। बताइए, 6 अरब यहाँ सोनभद्र की धरती में अगर खर्चा होता तो हमारा सोनभद्र कहाँ से कहाँ होता। 6 अरब बताइए, एक सरकार दे रही है, टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है डीएम को। इसके अलावा कई कंपनियों से भी पैसे आते हैं। ये सब पूरा पैसा बताइए चला गया, 6 अरब रुपए चला गया। अब दोबारा सरकार देने से भी सोचेगी कि हम क्यों दे, जब जाहिर सी बात है यहाँ पे खर्चा ही नहीं है। खर्चा जब डीएम कर ही नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों पैसा देगी। बड़ी अजीब बात है। ऐसे में बताइए, पक्ष का तो ठीक है, प्रतिनिधि जो पक्ष के हैं, जो बीजेपी के हैं, और उनका ना बोलना एक समझ में आता है कि उनकी सरकार है, उनका डीएम है, लेकिन विपक्ष के जो प्रतिनिधि वो क्यों खामोश है। और दूसरी बात है कि ये हमारे जो चौथे स्तंभ है पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, इसको खबर को महत्व ही नहीं दिए। आप अभी देखे होंगे रसोई गैस की जो कीमत बढ़ी है उस पर विपक्षों ने, जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने एक प्रदर्शन किया गैस को लेकर के। लेकिन ये जो 6 अरब डॉलर मैं कर रहा हूँ, मैं माफ़ करिएगा, 6 अरब रुपए करोड़ रुपए जो ये, मुझे तो बोलने में भी कतरा रहा हूँ मैं, 6 अरब जो कुल मिलाकर के जो सरेंडर किया गया डीएम कार्यालय की तरफ से, इसमें किसी ने नहीं बोला। बड़ी अजीब बात है। सोनभद्र में अगर चेहरों की बात किया जाए, प्रतिनिधियों की बात किया जाए, लोगों की बात किया जाए, तो गिनेंगे तो लोग कम पड़ जाएंगे। सोनभद्र इतना बड़ा जिला है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ से अरबों रुपए राजस्व की प्राप्त हो रही है, लेकिन खर्चा 0% हो रहा है। ऐसे में लोगों की खामोशी, बड़े बड़े लोगों की खामोशी, प्रतिनिधियों का खामोश होना सबसे बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग ने खुद 11 की 12 करोड़ कुछ करके उन्होंने सरेंडर किया। बताइए, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे जर्जर अवस्था है, लोग बनारस भाग रहे हैं। हमारे सोनभद्र को मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो ये सरेंडर की हुई राशि है, ये वापस उत्तर प्रदेश राजकोष में चली जाएगी। अब ये सरकार अपने हिसाब से खर्चा करेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कहीं भी खर्चा हो सकता है। यानी सोनभद्र का जो पैसा था, जो सोनभद्र में खर्चे होने थे, ये पैसे चले गए उत्तर प्रदेश के राजकोष के विभाग में। और यहाँ के लोग ऐसे चुप है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान वो रोड, वो सड़कें और वो हॉस्पिटल, बेरोजगारी, दम घुटती जिंदगी प्रदूषण से। बताइए, किसी मतलब सोनभद्र को ऐसा लग रहा है कि बस दुधारू गाय समझा गया है, बस दूध निकालो और बेच दो। तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि है इस पर तुरंत आवाज़ उठाएं और जाने कि डीएम ऑफिस, जो डीएम साहब हमारे जो 58 साल के हो गए,
क्यों सरेंडर किए, क्यों सरेंडर करना पड़ा? क्या उनको विकास काम की योजनाएं आपको दिख नहीं रही सोनभद्र में कि ज़रूरत नहीं है आपको? दूसरी बात है, मैं इलाहाबाद से आ गया हूँ और मैं पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट में शामिल नहीं हो पा रहा था। जो हमारे बीच में क्रिकेट चल रहा है, अब से मैं क्रिकेट में शामिल होऊंगा और कामना करता हूँ कि खेल और भी अच्छे से आगे बढ़े और रोमांच बढ़ता रहे। धन्यवाद।